टेक्नीशियन के रूप में अवार्ड डॉक्टर ऑफ साइंस मेडिसिन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या कुछ और आपने कुछ पॉइंट्स भी रखे हैं ग्रामीण सेहत को सुधारने के लिए? वेल वो तो एक थैंक्स का एड्रेस होता है आफ्टर गेटिंग द डिग्री। तो वी वर टॉकिंग अबाउट रिसर्च, तो मैं उनको यही बता रहा था, मेरे पास तो खैर सामने तो जिन स्टूडेंट्स ने बड़ी बड़ी डिग्री ली हैं वो भी बैठे हुए थे, तो काफ़ी मेरे पास मैसेजेस थे उनको देने के लिए, लेकिन 3-4 मिनट में टाइम मैंने ज़्यादा सिर्फ रूरल हेल्थ बारे बात की। मेरा ये मैसेज था कि जो रूरल हेल्थ है, इवन इतनी हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं सभी कहते हैं कि हमने बहुत एडवांसमेंट की, पहली गवर्नमेंट भी कहती थी, उससे पहले भी, अब भी, लेकिन ये जो रूरल हेल्थ वाली प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट नहीं हो पाई। इसमें क्या है कि जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं आर इवन स्पेशलिस्ट आर फॉर दैट मैटर इवन MBBS डॉक्टर वो गांव में जाना अवॉइड करते हैं। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि रूरल हेल्थ जो कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और रूरल एरियाज में इतने यंग लोग इन द प्राइम ऑफ देयर लाइफ वो चले जाते हैं, और मेरा फील्ड जो है वो हार्ड कोर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी है, जिसमें हम हार्ट के वेल्व खोलते हैं, हार्ट के वेल्व को रिप्लेस करते हैं, या आर्टरीज को खोलते हैं, स्टेंटिंग एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग। लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो था, जो वन ऑफ द रीजन इवन आई रिटर्न्ड, वो रूरल हेल्थ में यही था कि हम गांव में रहे, गांव में हाई स्कूल की, और वहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, तो आई लॉस्ट माई फादर इन हिज 40s, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हुई, पहले गांव में बिजली नहीं थी, और हम तब तक मेडिकल कॉलेज में चले गए थे। जब बिजली आई तो गांव में कई बार बिजली इतनी बढ़िया फिट नहीं करते था कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, मैंने देखा बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतने हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर वहाँ जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करके निकलते हैं। तो जब वो रिसर्च प्रोग्राम की बात करते थे तो मैंने कहा एक रिसर्च प्रोग्राम में, रूरल हेल्थ के रिसर्च प्रोग्राम में मैं भी आप लोगों के साथ काम करना चाहूँगा। तो ये डिस्कशन थी उस समय। सर, कई बार आपका देखा गया है कि हॉस्पिटल की काफ़ी बड़ी लंबी चेन है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, ऑल ओवर इंडिया लेवल का है, लेकिन ये गांव के लोग, कई बार होता है गरीब तबका का आदमी जब प्राइवेट हॉस्पिटल में आता है तो डरता है। आपकी सोच काफ़ी अच्छी है, लेकिन जब हॉस्पिटल में आता है तो वो कहीं ना कहीं अलग दिखती है, कई बार हॉस्पिटल में आने से डरता है। तो क्या लगता है कि उन गाँव के लोगों को या गरीब लोगों को कुछ रियायतें मिलेंगी या वो फॉलो करेंगे? ये आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है, लेकिन ये हम काम किया नोएडा में हमारे रिक्शा ड्राइवर भी बड़े खुले दिल से आते हैं। उनको पता है कि एक तरफ मेरे ICU में रिक्शा ड्राइवर है, एक तरफ MP हैं, MP भी मेरे पास आते हैं, और पुअर भी आते हैं, रिच भी आते हैं, बिकॉज तो हम इसके लिए बहुत ज़्यादा इतना शोर तो नहीं मचा सकते, बिकॉज वी डोंट हैव, लेकिन हमारा OPD का टोटल फंड गोस इन द चैरिटी इन द रेस्ट ऑफ द मेट्रो ग्रुप। फरीदाबाद तो आप लोगों ने मुझे अभी ताज़ा बुलाया है, और धीरे धीरे हम इसमें कई चीज़ें लाएंगे। अभी तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हैं, फरीदाबाद एंड रेस्ट ऑफ द एरिया प्रैक्टिस के मामले में आई एम फाइंडिंग क्वाइट बिट डिफरेंट। सो उसको अब धीरे धीरे हम, जो हमारे मिशन हैं कि हम तो अमेरिका में वेरी वेल सेटल्ड है, तो मुझे कोई आने की ज़रूरत नहीं थी, रूरल हेल्थ के कारण आया। आई ज्वाइंट एज हेड ऑफ कार्डियोलॉजी एट अपोलो। तो ये नोएडा में जो सेंटर खोला वो विद टू हेल्प द पुअर पीपल, टू हेल्प द रूरल एरिया पीपल, एंड दैट इज वाई जो हमने हॉस्पिटल खोले कोई चेन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खोले, टू गो इनटू द रूरल एरिया। मेरठ में हम गए, जब हमने खोला तो तब वो रूरल एरिया, अब थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई, बड़े हॉस्पिटल आए, तो वी क्रिएट ए हेल्दी कंपटीशन, सो दैट सभी लोग
अगर हेल्दी कंपटीशन होगा तो बेनिफिट किसको होगा? बेनिफिट कॉमन मैन को होगा, बेनिफिट पब्लिक को होगा। इसी तरह हमने रेवाड़ी में खोला, हरिद्वार में खोला, जितने हमारे हॉस्पिटल हैं वो एक टर्शरी मतलब बहुत हटकर है कि अगर किसी को हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक में क्या है, टाइम इज मसल। जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल में पहुंचोगे आपकी लाइफ बच सकती है, इन नो टाइम। मैं बात सुनाता हूँ संडे की। संडे आई विल नॉट नेम वन जर्नलिस्ट, इज अ सीनियर जर्नलिस्ट ऑलवेज इन द डिस्कशंस एंड सो फोर्थ। वो अपने फादर को लेकर आए। अब जब उनकी ईसीजी में चेंजेस थे कि अभी हार्ट अटैक शुरू हुआ, I took him in the cath lab and within 3 minutes we opened the artery and within 3 minutes जो ECG में हार्ट अटैक आ रहा था वो नॉर्मल हो गया। तो दैट वाज द आइडिया कि अगर हम दूर दूर हॉस्पिटल खोलेंगे तो उसमें जो लोगों को फायदा होगा। सर, इतना लाखों रुपए डोनेशन देकर स्टूडेंट्स जो है डॉक्टर बनते हैं अपना कीमती समय देकर, तो कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो बिना किसी स्वार्थ के हॉस्पिटल्स जो है रूरल एरिया में उनको संचालित करें? क्या रोड मैप क्या तैयार किया है आपने? अब देखो वो एक डिफरेंट टॉपिक है और मैं चाहूँगा किसी और दिन मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दूँ ऑन द रूरल हेल्थ एंड क्योंकि वो उस चीज़ को हमें स्टिमुलेट करना पड़ेगा, वो थोड़ा हटकर है। लेकिन आपका क्वेश्चन जो है वो जो मेरा 3 पॉइंट फार्मूला का बेसिस है वो आपका क्वेश्चन है, कि मैं कह रहा हूँ कि सुपर स्पेशलिस्ट भी गांव में जाएगा और यहाँ जो सिचुएशन है जहाँ एमबीबीएस भी गांव में नहीं जाता, अगर चला भी जाता है तो वो ड्यूटी पर नहीं रहता। तो वो एक स्टिमुलेशन का सिस्टम है और बेसिक आइडिया उसमें क्या है, टू चूज ब्रिलियंट स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेजेस। ओके, हमें पता है हम विलेज में रहे हैं, जो विलेज में नहीं रहे हुए उनको विलेज के बारे में किताबों से पता चलता है, टीवी से पता चलता है, हम प्रैक्टिकली वहीं रहे हैं। तो हमें उसका पता है कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जो कि लेट अस से गांव में 10वीं में फर्स्ट आया और बाई चांस वो कॉलेज में चला गया, वहाँ भी बहुत नंबर आए, लेकिन कई कारणों करके डोनेशन हो गई और जो भी यहाँ आजकल नीट का सिस्टम है वो मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुँच पाया। तो उसका ड्रीम तो मेडिकल कॉलेज बोला तो अब आने लगा ना गाँव में। जब हम गांव में पढ़ते तो हमारा ड्रीम क्या था आप बताओ? हमारा ड्रीम तो यही था कि मास्टर बन जाएं, तो मास्टरी पीटते होते थे और ये एक बड़े से बड़ा हर स्टूडेंट का गोल होता था कि 9 महीने का कोर्स है 10वीं के बाद, तो बेसिक कहते थे उसको, को टीचर बन जाओ। तो अब जो ब्रिलियंट स्टूडेंट वो उसको एडमिशन नहीं मिली तो वी आर इन द सर्च ऑफ दो स्टूडेंट। अब जो वो ग्रुप है वो बहुत बड़ा ग्रुप है जिन्होंने डॉक्टर कभी बनना ही नहीं, उनको पता है कि हमारे सारे चैनल बंद हैं, हमने उन चैनलों को खोलना है। जब उनको चैनलों में खोल लेंगे फिर उनको फेज वाइज हम ट्रेंड करते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट बनाते हैं। अगर गांव से उठकर बंदा और गांव से पैदा हुआ हो और वो गवर्नमेंट की हेल्प से एक सुपर स्पेशलिस्ट बन जाता है, ही विल नॉट माइंड गोइंग टू द डॉक्टर। तो पायलट प्रोजेक्ट आप कहाँ से, कौन सा स्टेट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आप शुरू करना चाहेंगे? अभी तो देखो बातें कर रहे हैं, हम कई सालों से कर रहे हैं और अब गवर्नमेंट से मेरी प्लानिंग है। क्लिनिकल काम से टाइम नहीं मिलता, लेकिन प्लानिंग है कि गवर्नमेंट से बात करेंगे। सर, अभी वर्ल्ड के जो हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अदनान ने भी अभी कुछ दिनों पहले आपको सम्मानित किया था फादर ऑफ इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी को लेकर। जब और भी सीनियर व्यक्ति आपको सम्मानित करता है, गुरु से सम्मानित होने का मौका मिलता है, तो वो किस तरह के अनुभव रहे? देखो ये एक ऐसा है कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, पहले मैं बता दूं क्या है, इसका मतलब क्या है। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मीन कि हम एक ट्यूब जिसको हम कैथेटर कहते हैं
उससे में हम हार्ट के अंदर इंटरवन करते हैं टू ट्रीट वेरियस प्रॉब्लम्स। सबसे जो प्रॉब्लम हमने सबसे बेस्ट प्रॉब्लम जो हमने ट्रीट की वो था यंग गर्ल्स में हार्ट होल को बंद करना बिना सर्जरी के। तो मेरे याद है ये प्रोसीजर मैंने इंट्रोड्यूस किया था इन 92 एंड इट वाज ए बॉय ऑफ 19 ईयर ओल्ड। उसकी मदर तमिलियन थी, तो तब मैं अमेरिका से ट्रेन करने आता था काफ़ी डॉक्टरों को। तो वो कहती जी मैंने नॉन सर्जिकल करवाना है तो आपसे ही करवाना है। तो एक वो स्टिमुलेशन थी, बिकॉज नॉन सर्जिकल प्रोसीजर मैं काफ़ी करता था। तो फिर हमने धीरे धीरे उसको डेवलप किया मोनोडिस्क डिवाइस में, तो हमने वो हार्ट होल बंद किया। पर इसके अलावा चाहे वो स्टेंटिंग है, चाहे वाल्वोप्लास्टी है, चाहे वो aortic valve replacement, like more than 20 procedure. It's not that nobody else can do. It happened. A lot of time it happens, I mean, कि वो दो devices went through my hand and जो बाहर के countries वाले लोग हैं उनको पता है। उनको जब मैं valve जो replacement TAVI जो आजकल इन्होंने 12, 15, 18 लाख में कर रहे हैं, तो वो मैंने जुलाई 2004 में इंट्रोड्यूस किया। तो अभी तक मुझे अमेरिका से, इटली से, मिलान कंट्री, जर्मनी, चाइना एंड अदर देयर ब्रांचेस, इथियोपिया, दिस दुबई एंड ऑल दो काइंड ऑफ थिंग इन द कॉन्फ्रेंस हमें बुलाती हैं टू प्रेजेंट the first case of aortic valve replacement with core valve in the world। तो वो अभी तक बुलाते हैं। वो 2004 में किया था, अब तो उस चीज़ को उठा रहा है और इम्प्रूवमेंट इतनी हो गई है और लैक्स ऑफ केसेस आर डन अराउंड द वर्ल्ड, इवन इन इंडिया, एंड इट इज़ अ बिग ब्लेसिंग। तो जो उन्होंने जो प्रोफेसर अदनान कशटी, ही इज अवेयर ऑफ दैट, हम एक दूसरे को मिले होंगे बट इतना नहीं है। एंड देन ही नेम, क्योंकि ऑल द जो प्रोसीजर था इट हैपेंड दैट आई इंट्रोड्यूस। डॉक्टर साहब, जो रूरल हेल्थ की बात आप कर रहे हैं, कुछ एरिया फरीदाबाद, नोएडा, कुछ ऐसा टारगेट किया आपने, पॉइंट किया कुछ एरिया गाँव को कि यहाँ पर हम सबसे पहले सेवाएं देने की कोशिश करेंगे? नहीं, वो राजस्थान की बात आई एम टॉकिंग अबाउट द मेडिकल एजुकेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट कि हाउ we can make the doctor go in the villages, this is the thing about। अब मैं किसी डॉक्टर को कहूँ कि विलेज जाओ तो डॉक्टर तो यहाँ ही लाने बड़ी मुश्किल है। रूरल मेडिकल स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनने तक का जो हर्डल्स आते हैं उन हर्डल्स पे काम करेंगे, am I right? वो उन पे हम एक सिस्टम बनाना चाहते हैं। इट्स अ चेंज ऑफ पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट। पीपीपी मोड पे भी किया जा सकता है। नहीं, ये तो एक सिस्टम बनेगा, आपके सामने आएगा। और इसमें हमने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी कुछ पब्लिश किया है, काफ़ी प्रेजेंटेशन की हैं, बट अभी जब आएगा तो फिर उसके बारे में स्पेशली डिस्कस करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल हटके, जैसे यूक्रेन से मेडिकल के छात्र वापस आए हैं और अभी वहाँ पे लड़ाई जारी है, तो जो फाइनल ईयर के छात्र हैं उनका भविष्य कहीं ना कहीं अधर में है, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया गया है जो आपको पता हो, क्योंकि आप मेडिकल लाइन में सबसे ऊपर हैं, इसीलिए बात आपसे की। देखो, मेरे ख्याल में जब हम मेडिकल काउंसिल में 2 साल काम किया एज बोर्ड ऑफ गवर्नर, दैट वाज 2011 to 2013, तो उस समय भी हमने काफ़ी इसकी तरफ तवज्जो दी कि हाउ जो डॉक्टर बाहर से ट्रेन होकर आते हैं उनकी डिग्री को रिकॉग्नाइज किया जाए। हमारे एक प्रोसेस है माइग्रेशन, तो माइग्रेशन जो होती है वो एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे तक हो सकती है। अब जैसे यूक्रेन से आए तो मेरे ख्याल में, जो कि मुझे नॉलेज नहीं, कि उनको एक ऑन कंपैशनेट ग्राउंड पर एज ए माइग्रेशन कंसिडर किया जा सकता। किया है या नहीं मुझे पता नहीं, हाँ किया, ओके। ये तो मैं अपने अंदाजे से बोल बाइट कर सर। अच्छा, बाइट कर ले, कुछ पूछना है तो हाँ, मेरा सवाल है। हाँ, पूछ लीजिए। सर, जैसा कि हमें जानकारी मिली है
आपको और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी को डॉक्टर ऑफ साइंसेस अवार्ड दिया गया है, तो क्या चीज़ें आप लोगों ने किया था, ऐसे क्या किया था कि आप लोगों को ये अवार्ड मिला है? इससे फ़ायदा क्या होगा, फरीदाबाद की जनता को क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में? क्योंकि 2 लोगों को मिला है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। फरीदाबाद से आप, बाकी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनको भी सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरा संसार जानता है। तो आप दोनों ने क्या किया था ऐसा? देखो, मेरा तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने ये किया तो वैसी जो कुछ ना कुछ चीज़ें एम्बेरेसिंग जो हैं। इस टेक्निक्स के लिए, जिनके लिए आपको सम्मानित किया गया, वो टेक्निक्स क्या थी? वो टेक्निक तो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी जो भी अभी अगर मैं देखूं शुरू से डे एंड नाइट विदाउट एनी टेकिंग लीव, द टोटल वर्क हैज बीन इन द इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। तो उसमें जितनी भी टेक्निक्स एज एन अल्टरनेट टू ओपन हार्ट सर्जरी, उनके लिए उनको लाए हम, उनको डॉक्टरों को ट्रेन किया। अब वो जगह जगह प्रोसीजर हो रहे हैं ओवरऑल। तो इट इज़ जस्ट ए recognition, where like I remember in 2003 हमारे जो एक अवार्ड होता है BC रॉय नेशनल अवार्ड को अदर देन तो उसमें भी जो रीजन आई वाज गिवन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। सो इट इज जनरल कंट्रीब्यूशंस दे आर रिकॉग्नाइजिंग। बट आई टेल यू जो हमारी कंट्रीब्यूशन है वो है टूवर्ड द पेशेंट्स। अगर माई पेशेंट्स आर हैप्पी देन आई डोंट हैव टू look back. That is my really big achievement. And you guys, the media, they bring our work to them. They come to us with confidence, and there are a lot of messages being given. I always tell my doctors the phenomena of adoption, कि एक डॉक्टर को हर पेशेंट को अडॉप्ट करना चाहिए एज ए रिलेटिव। मदर की एज का है मदर करो, फादर की एज फादर करो। देखो, एक आईसीयू में डॉक्टर काम करता है, अगर उनका रियल अंकल दाखिल है तो वो पेशाब के ड्रॉप्स भी गिनेगा, अगर उसको किडनी प्रॉब्लम है। तो हम वो काइंड ऑफ फीलिंग चाहते हैं और हमने डेवलप की है। मैं अब ऑफ द रिकॉर्ड में इंसिडेंट्स बता देता हूँ हमारे, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा पानी दे दो। एग्जाम्पल, आई कैन गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ अडॉप्शन मैनी। हम ये कहते हैं कि आई एम नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर और ना ही हमें किसी चीज़ से गुस्सा आता है, लेकिन अगर मेरे पेशेंट को कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो हमें बहुत इस चीज़ पर गुस्सा आता है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई अच्छी तरह अडॉप्ट कर डॉक्टर काम करे तो गलती हो ही नहीं सकती, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हमने अमेरिका में 8 साल ट्रेनिंग प्रैक्टिस की, एंड इवन दो आई वाज द फैकल्टी मेंबर आल्सो, एंड आई वाज हाई वॉल्यूम ऑपरेटर। हाई वॉल्यूम ऑपरेटर का मतलब ये होता कि नंबर ऑफ प्रोसीजर आई वाज डूइंग वेरी हाई। एंड इवन अमेरिका में लोग जो कि अपॉइंटमेंट के बेस पर काम करते हैं वो भी लंच साथ लेकर आते थे कि पता नहीं कब टर्न आएगी। नाउ हियर फॉर 18 years आई वाज डूइंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरवेंशंस एज ए सिंगल ऑपरेटर इन द कंट्री। ये मैं अपने मुंह से कह सकता हूँ, बाकी चीज़ें मुझे मैं कहता हूँ हैपन टू, बट दिस वाज नॉट अ हैपन टू बिकॉज द सेकंड लार्जेस्ट मे नॉट बी डूइंग मोर देन 60%। तो क्या कारण था? कोई छुट्टी लेनी नहीं, और दिन रात कोई भी पेशेंट को प्रॉब्लम होती है तो हम हर समय पहुंचते थे। तो अब पेशेंट के लिए, और विद दैट रिजल्ट आज तक विद सच ए हाई वॉल्यूम, कल का मुझे पता नहीं है, फरीदाबाद का पता नहीं है, बाकी हमारे आज तक कोई माल प्रैक्टिस या ये चीज़ कभी नहीं हुई। क्यों? हम हमेशा कहते हैं
क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं? इट इज़ द लैक ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों? जब डॉक्टर पेशेंट को अच्छी तरह नहीं समझाते, फैमिली को अच्छी तरह नहीं समझाते, तब ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये तो एक मेहनत करनी है। हमें पर्सनल बात सुना देता हूँ, आप बड़े इम्पोर्टेंट लोग बैठे हैं एंड अच्छे नहीं लगते। तो हमारी शादी अमेरिका में हुई, तो अभी मैंने वाइफ को लाए हुए घर में 2 घंटे नहीं हुए थे कि हमारा पेशेंट सिक हो गया। तो उसके बाद उसी दिन 8 घंटे मैंने वो पेशेंट पर स्ट्रगल किया। तो ये कोई अचीवमेंट नहीं, दिस इज ऑटोमेटिक। और हम इस चीज़ का कोई बोस्ट नहीं कर रहे, यू नो। एंड सेम, हम कभी छुट्टी नहीं ली। तो हमें बच्चे कहते रहते थे, ये 2003 2004 की बात है, कि कभी छुट्टी लेनी है, कभी छुट्टी, और वो भी आउट ऑफ कंट्री जाना। तो हमारे पास टाइम नहीं था, तो उनकी मांग हमने मान ली। आउट ऑफ कंट्री मैंने काठमांडू जाएंगे, यू नो, तो दैट इज आउट ऑफ कंट्री। वो कहते मान गए, अभी कुछ तो हाथ मिला, तो हम बच्चों को लेकर चले गए एयरपोर्ट में चेक इन किया, बोर्डिंग पास मिल गए, जहाज में बैठ गए, सामान अंदर चला गया। तो अनाउंसमेंट हो रही है, इतने में मेरा मोबाइल चल गया, और हमारा लोकल, मेरे ख्याल आई थिंक 23-24 ईयर ओल्ड, ही हैड हार्ट अटैक एंड कॉल किया गया। उसका फादर मुझे फ़ोन पर कह रहा है कि डॉक्टर साहब, आप ही मेरे बेटे की जान बचा सकते हैं। तो पता नहीं हमने कितनी देर बाद छुट्टी ली थी। उसी समय मैं भाग कर गया कॉकपिट में, मैंने कहा मुझे तो उतरना पड़ रहा है, तो मेरा तो पेशेंट सिक है। मैंने कहा आई विल नेवर बी हैप्पी इफ यू नो दिस। उसी समय मैं निकला और हम भाग कर टैक्सी ले ली। तो हमारा ड्राइवर चला गया था घर में वापस, एंड हमारी वाइफ एंड बच्चे बाद में सामान निकला कर 3 घंटे बाद टैक्सी में घर आ गए, यू नो। तो हमें इस चीज़ का रिग्रेट नहीं। आई ऑलवेज फील ये क्यों है सब कुछ, दिस इज अडॉप्शन, यू नो, एंड दैट इज व्हाट आई टेल आवर पीपल। तो बाकी मैंने बोल दिया कि जहाँ हम ये जो दिस काइंड ऑफ फीलिंग, नोएडा में तो ऑटोमेटिक है। नोएडा में आई चैलेंज, आपके भी कुलीग होंगे कि कभी भी एक पेशेंट को हमने वापस किया हो बार। हम ठीक है, हम इस चीज़ को बहुत शोर नहीं बजाते, बिकॉज हमारी जो कोई ग्रांट तो कोई होती नहीं है। वी जस्ट हेल्प द पेशेंट इन वेरियस वेज, यू नो, एंड हमारा गोल ये है कि पेशेंट ऐसे कारण वापस नहीं जाना चाहिए। तो सर, नोएडा का मॉडल फरीदाबाद में क्यों नहीं लागू हो रहा है काफ़ी हद तक, लेकिन इधर का मैं सामने आपने इतना कुछ रख दिया है, तो काफ़ी कुछ बोल नहीं सकता मैं, यू नो। सर अभी भी आप ट्रीटमेंट सर्जरी वगैरह करते हैं या बिल्कुल करते हैं। मैं वो एग्जांपल तो दी है, संडे की दी है, आई डू इट एवरी डे, आई डू इट। अच्छा, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो लिखे हैं बेस्ट हार्ट हॉस्पिटल, बहुत सारे हैं जो लिखे हैं बैनर वगैरह पड़े हैं फरीदाबाद में। आप क्या कहना चाहेंगे अस्पताल के बारे में? आपके यहाँ ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जो और हॉस्पिटल में नहीं है? 2 मिनट में आप पढ़ाई में बहुत होशियार होते होंगे, बड़े सवाल पूछते हैं आप, यू नो। आई मीन, देखो ऐसा होता है कि ये जो कि बेस्ट वाली बात है ना, ये तो वो हमारे डिजिटल स्पेशलिस्ट हैं। मुझे तो लगता है कि अगर खोलो तो सारे बेस्ट लिखते हैं, यू नो। आई मीन, वो है नहीं जो नहीं बेस्ट लिखता। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एनी स्पेशलिटी, मेरा गोल हमेशा ये रहा है कि वी शुड हैव एवरीथिंग विच द अदर हॉस्पिटल है, एंड वी विल हैव दोज थिंग्स विच द अदर हॉस्पिटल विल नॉट हैव। तो हमारा जो ये चीज़ होती है, जब मैंने नोएडा में भी शुरू किया, यू नो 98 समथिंग, तो उन दिनों में हमारे नियरेस्ट हॉस्पिटल स्कॉट होता था, 15 मिनट कि इधर अपोलो होता था और क्लास। तो हमारा गोल क्या होता है? हमारा गोल ये था कि एम्बुलेंस इधर से उधर नहीं जाएगी, उधर की एम्बुलेंस से। तो अभी इनको हमारे हॉस्पिटल को
अवार्ड मिला है 6 सिग्मा में एज ए बेस्ट हॉस्पिटल। तो कुछ ना कुछ तो होता है, वी ट्राई लाइक इन कार्डियोलॉजी वी गॉट ईच एंड एवरी गैजेट which is available, and even in cardiology now we are bringing very soon the robotic, even though we can do better than robotic with our hands, but we don't want to be behind. धन्यवाद। एक